ब्रिटेन का रुख है वो सामने आया है और बड़ी खबर यह है कि तनाव के बीच ब्रिटेन ने मध्यस्थता की पहल की है और ब्रिटेन ने कहा है कि जंग छोड़कर बातचीत करे ईरान, कूटनीति से समस्या का समाधान ईरान निकाले और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा है। तो ब्रिटेन की तरफ से मध्यस्थता की पेशकश की गई है और ईरान से ब्रिटेन ने अपील की है कि बातचीत के टेबल पर आएं। ईरान को एटमी ताकत बनने की इजाजत हम नहीं दे सकते हैं, ये बात भी ब्रिटेन की तरफ से की गई है। और ब्रिटेन की अपील पर ईरान का पलटवार भी सामने आ गया है। अमेरिका इजराइल पर ईरान का बहुत बड़ा आरोप सामने आया। ईरान ने कहा है कि पिछले हफ्ते अमेरिका से बातचीत हो रही थी, इजराइल ने कूटनीतिक रास्ते बंद कर दिए हैं और इस हफ्ते यूरोपियन यूनियन से भी बात हो रही थी। अब अमेरिका ने डिप्लोमेसी के रास्ते बंद किए हैं। तो ब्रिटेन ने मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन ईरान का कहना है कि कूटनीतिक रास्ते हो नहीं सकते और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, ऐसे हालात में बातचीत की उम्मीद आखिर हम कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल ईरान उठा रहा है। शंकर प्रसाद जी आपके पास आ रहे हैं। जो पूरी परिस्थितियां हैं, ब्रिटेन कह रहा है कि मध्यस्थता होनी चाहिए, बातचीत आप करिए, रूस और चीन का जिक्र सामने आ रहा है, लेकिन ईरान फिलहाल ये कह रहा है कि अब वो दौर ही नहीं बचा है जब बातचीत की जा सके। तो क्या ये माना जाए कि अब ब्रिटेन जो बात कह रहा है, अमेरिका जो बात कह रहा है, रूस को ईरान अपना दोस्त बना रहा है, जो दो धड़ों में बढ़ती हुई दुनिया है, ये किधर जाती हुई दिख रही है आपको? देखिए, इस समय केवल एक ही विकल्प सामने आ रहा है, वो है डिप्लोमेसी और टॉक्स। नेगोशिएशन ही एक रास्ता है। अगर ये नेगोशिएशन का रास्ता नहीं अपनाते हैं, चाहे रशिया से बात कर लें, चाहे चाइना से बात कर लें, इसमें किसका नुकसान होगा? हमारे सामने एक बड़ा अच्छा वर्ल्ड के अंदर आज एक एग्जाम्पल नजर आ रहा है, रशिया और यूक्रेन की वॉर। उसमें क्या हो रहा है? उसमें ये हो रहा है कि कितने हजारों सैनिक दोनों साइड के मर चुके हैं, कितनी तबाही यूक्रेन में हो चुकी है, काफी हद तक तबाही रशिया में हो चुकी है। तो क्या ये दो देश चाहते हैं कि हमारी तबाही उसी प्रकार से होती रहे जिस तरह से यूक्रेन कंप्लीटली खत्म हो चुका है? तो मेरा मानना ये है कि जब तक कि चाइना और रशिया इनको सपोर्ट करते रहेंगे, शायद ये लड़ते रहें, लेकिन इनको रशिया और चाइना सपोर्ट क्या करेंगे? रशिया इनको छोटे मोटे कुछ हथियार दे सकता है, नहीं दे पाएगा क्योंकि उसकी अपनी लड़ाई चल रही है। चाइना भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा मिलिटरीली, इनको सपोर्ट कर रहा है और सपोर्ट ऑलरेडी कर रहा है। जितने इनके पास आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि आयरन ड्रोन्स को इन्होंने पेनिट्रेट किया अपने मिसाइल्स के जरिए, वो चाइनीज इंटेलिजेंस की वजह से हो रहा है। वो चाइनीज की फ्रीक्वेंसी जो इनको मालूम चले सैटेलाइट से, उसकी वजह से हो रहा है। चाइनीज का इसमें ऑलरेडी मेजर सपोर्ट है, तो इससे ज्यादा और सपोर्ट क्या मिलेगा चाइना से? तो मेरा मानना ये है कि अगर इन्होंने ईरान के पास जो मैंने 4 विकल्प बताए, अगर उनको इस्तेमाल करते हैं तो इसका नतीजा इनके लिए काफी खराब होगा और इजराइल के लिए भी खराब होगा। तो इसमें अक्लमंदी ये है, इजराइल मस्ट अंडरस्टैंड नाउ कि दे कैन पेनिट्रेट माय आयरन ड्रोन। इनके पास इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ मिसाइल्स आते हैं जिनको आयरन ड्रोन की 3 लेयर्स भी नाकामयाब नहीं कर पाती है। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि बोथ कंट्रीज आर सफरिंग, बोथ कंट्रीज आर सफर्ड इनफ। जो बेसिक मसका था उनका अमेरिका का और इजराइल का कि इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को काफ़ी हद तक कम कर दिया जाए, वो हो चुका है। इन्होंने काफ़ी हद तक साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर वॉरफेयर के इन्वॉल्व ईरान में, उनको भी नष्ट कर चुके हैं। ये क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन करते रहेंगे, करना चाहिए, करते रहेंगे। मैं ये मानता हूँ कि इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल जो है वो ये कभी मानने को तैयार नहीं होगा कि किसी देश के पास भी मिडिल ईस्ट के अंदर एक न्यूक्लियर वेपन हो। तो इसलिए न्यूक्लियर वेपन के बरखिलाफ तो हमेशा काम करेगा। अब उसने कुछ साल के लिए इसको प्रोग्राम को रिटार्ड तो कर ही दिया है, लेकिन कंटिन्यूस निगाह रखेगा। तो मैं मानता हूँ इस समय अक्लमंदी इसी में है कि ये बातचीत करें। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बड़ी क्लियर टर्म्स में उनसे कह दिया है, आज नहीं बल्कि शुरू से 3 साल से वो कह रहे हैं, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। वॉर का नतीजा आप देख रहे हैं किस प्रकार से बिल्कुल, यानी कि दोनों ही पक्षों का नुकसान होगा और वो तस्वीरें दिख भी रही हैं। इन सब के बीच एक